तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरी गैस पे निकल गई थी चाय, और ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ले ली है कढ़ाई, और आज हमारे आ रहे हैं मेहमान, तो मैं बना रही हूँ उनके लिए खाना। तो ये मैंने ऑयल चढ़ा दिया कढ़ाई में गरम होने के लिए, और फ्रेंड्स अब हो गया है ये गरम। तो मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा। ये मैंने रफली प्याज काटी हुई है तो वो डाल दी है। तो फ्रेंड्स हमको इनको ज़्यादा तो पकाना नहीं है, तो इस वजह से मैंने ऐसे मोटी मोटी काट दी है, और अब इनको बस थोड़ा सा पकाना है मुझे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी प्याज थोड़ी बहुत पक गई है जैसी हमको चाहिए थी। तो मैं अब डाल दूँगी यहाँ पे टमाटर, ये भी मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। तो इनको अच्छी तरह से कर दूँगी मिक्स। और फ्रेंड्स अब डालेंगे हम इसमें कुछ मसाले, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि हमें सब्ज़ी पकाते टाइम भी डालना। तो ये डाल दिया मैंने हल्दी पाउडर, और यहाँ पे डाल दी मैंने लाल तीखी मिर्च, और ये डाल दिया नमक। अभी थोड़ा ही डाल रही हूँ क्योंकि फिर जब सब्जी की ग्रेवी देखूंगी उस हिसाब से डालूंगी। और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसको कर दिया अच्छी तरह से मिक्स। तो फ्रेंड्स मिक्स करने के बाद में अब मैं इसको थोड़ा कर दूंगी कवर, और इसको पका लेंगे गैस स्लो करके। ये मैंने कवर कर दिया है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी कितनी पकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर और प्याज थोड़े बहुत पक चुके हैं। तो इनको अच्छी तरह से मैं फिर से कर रही हूँ मिक्स। तो फ्रेंड्स इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे ले ली मैंने दूसरी कढ़ाई, इसमें चढ़ा दिया ऑयल। यहाँ पे मैं बना रही हूँ जीरा आलू। तो यहाँ पे हमारा ऑयल हो गया है गरम। यहाँ पे मैं डाल दूँगी अब थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा डाल दूँगी हींग। और फ्रेंड्स मैंने आलू चॉप करके रखे हुए हैं अच्छी तरह से वॉश करके। तो यहाँ मैं डाल दूँगी अब आलू, और इनको कर दूँगी मैं मिक्स। तो फ्रेंड्स आलू को अच्छी तरह से मैं तेल में कर लूँगी मिक्स। और अब डाल दूँगी मैं इसमें मसाले। तो फ्रेंड्स वही रूटीन के मसाले डालने हैं। ये लाल देगी मिर्च, और ये थोड़ी सी लाल तीखी मिर्च, ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर। और फ्रेंड्स इनको कर दूंगी मैं अब अच्छी तरह से मिक्स। तो फ्रेंड्स इसको कर देते हैं कवर, और इसको कर देंगे हम दूसरे बर्नर पे शिफ्ट। और मैंने ले ली है वो पहले वाली कढ़ाई। अब इसको अच्छी तरह से मैंने मसाला निकाल लिया, और इसी में मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो मैंने इसमें चढ़ा लिया ऑयल, और फ्रेंड्स इसमें डाल दूँगी मैं 1 चम्मच बटर। ये घर का मक्खन है तो मैंने यही यूज किया है, इससे स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इनको कर दूँगी मैं अच्छी तरह से मिक्स, क्योंकि पहले अगर मक्खन डालती तो वो जल जाता है, इसलिए मैंने ऑयल में डाला है।
तो फ्रेंड्स इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा जीरा, तेज पत्ता और थोड़ा सा डाल दूंगी हींग। और फ्रेंड्स इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा जीरा और तेज पत्ता वगैरह ये पक गया है। तो अब मैं डाल दूंगी ये जो मैंने मिक्सी में पीस के रखे थे टमाटर प्याज ग्रेवी बना के रखी है, तो मैं इनको कर दूंगी अच्छी तरह से मिक्स। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा उछलता है तो थोड़ा दूर होकर डालना पड़ता है। तो ये मैंने सारा यहाँ पे डाल दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च, क्योंकि इसमें चटपटापन थोड़ा कम था, यानी तीखा कम थी सब्ज़ी। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है नमक भी। और फ्रेंड्स देखिए ग्रेवी पक गई है, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ये देखिए उबाल आ गया है। तो मैं अब यहाँ पे डाल दूँगी काजू और हल्का सा दूध डाल के मैंने ये पेस्ट बना लिया, तो मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगी और फिर इसको भी कर दूँगी अच्छी तरह से मिक्स। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये अच्छी तरह से पक गया है। तो अब मैं डालूँगी इसमें पनीर जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है। तो कुछ ये बड़े बड़े पीस में मैंने पनीर को काट लिया है, तो ये मैं सारे टुकड़े यहाँ पे डाल दूँगी। और फ्रेंड्स ये सारे टुकड़े डालने के बाद मैं कर दूंगी मिक्स। और फ्रेंड्स ये है कस्तूरी मेथी, तो ये मैंने हल्की सी रोस्ट कर ली थी, क्योंकि थोड़ी सीलन बारिश के मौसम की वजह से ये थोड़ी सील रही थी। तो मैंने इसको हाथ से मसल के इसमें डाल दिया, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारे सब्जी पक गई है। जीरा आलू जो मैंने दूसरी बर्नर पे शिफ्ट कर दिया था, ये देखिए कितनी अच्छी यहाँ से एकदम ब्राउन ब्राउन कुरकुरे कुरकुरे आलू हो गए हमारे रेडी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारी दोनों सब्जी हो गई है रेडी, और पूड़ी का भी मंड गया आटा, रायता भी बना दिया है। और मैंने यहाँ पे बनाई थी दाल भी। और मैं और बेटा गए हैं विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि मुझे लेने थे बच्ची के कपड़े। तो जो हमारी छोटी सी शैतान बच्ची है उसके लिए मुझे कपड़े लेने थे।
फ्रेंड्स ये ले ली है मैंने एक फ़्रॉक, मुझे ये अच्छी लगी थी। और फ्रेंड्स देखिए ये लोग आ गए हैं, ये बच्चों की बुआ है और ये बड़ी बेटी है और ये मेरी वाली बेटी है और भांजा भी है। वो गाड़ी में से सामान उतारा और मैंने कर लिया यहाँ पे स्वागत की तैयारी। और ये सुबह के चले हुए हैं, रात को बज गए थे 8। तो अब इनका मैं करूँगी वेलकम। तो ये भांजा है, तो इसका भी किया मैंने वेलकम। तो फ्रेंड्स मैं किचन में उतारी थी गर्मा गर्म पूड़ी और ये तीनों जना खा रहे हैं खाना, दोनों भाई बहन और भांजा, और दोनों बेटियां परोस रही है। Nice. The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बड़ी बेटी को आज जाना था क्योंकि ये टीचर है, तो इनको स्कूल जाना था आज, तो इनको बैठाने के लिए हम जा रहे हैं। तो हम सभी लोग चल दिए थे कि सुबह सुबह का ठंडा ठंडा मौसम था, तो बच्चों की बुआ और हम सब चल दिए इनको बैठाने के लिए। और फ्रेंड्स देखिए ये किस तरीके से रेडी हुई है, ये छोटी सी बच्ची, शैतान बच्ची, क्योंकि आज इसके स्कूल में है फंक्शन रक्षाबंधन का, तो इसने पहना है सूट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय बजरंगबली। सुबह के बज रहे 11 और सुबह तो मेरी बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अब शुरुआत की है व्लॉग की। तो फ्रेंड्स आज मेरा और दीदी का तो है फास्ट, और जो बड़ी बेटी है वो भी चलेगी, उनका भी फास्ट। तो फ्रेंड्स अब ये बच्चे लोग जा रहे हैं बाहर नाश्ता करने के लिए, तो चलिए जो होता रहेगा आप लोगों को दिखाते रहूँगी, बने रहना व्लॉग में। अगर मेरे व्लॉग में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता है आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स यहाँ हम सब लोग आ गए थे मॉल में, और ये बच्चों की बुआ को कुछ लेना था यहाँ पे सामान। तो ये देखिए हम सब लोग मॉल में थोड़ा कर रहे हैं एंजॉय और परचेज भी कर रहे हैं।
और मैंने उठाया हुआ है यहाँ पे इनका सामान। A few moments later. तो फ्रेंड्स यहाँ वापसी जाने की हो गई है तैयारी। तो बड़ी बेटी तो सुबह चली गई थी, अब जा रही है इनकी बच्चों की बुआ। तो ये मैंने कुछ दिए इनको गिफ्ट और पैर छू के लिया आशीर्वाद। तो ये जाएंगी अब अपनी मम्मी के पास और वहाँ पे भी रक्षाबंधन मनाएंगी। तो हमको यहाँ पे राखी दे दी है, हम लोग फिर बांध लेंगे, क्योंकि अब एक इंसान हर जगह तो उपस्थित नहीं हो सकता ना। तो इस वजह से आज इन्होंने हमको यहाँ पे राखी दे दी है, कल वहाँ पे जाके राखी बांध देंगी। तो फ्रेंड्स ये है राखियाँ, मैंने डब्बी से तो निकाल ली है क्योंकि मैं करूँगी अभी इन्हें पोस्ट। और फ्रेंड्स पोस्ट करने, क्योंकि ये 2 जगह जाएंगी तो इनको मैं कर लूँगी अलग अलग। तो चलिए इनको कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये अलग अलग कर ली है। 7 राखी ये है और 7 राखी ये है। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई सिवा मतलब इनमें से एक तो जाएगी मेरे भाई के यहाँ और एक जाएगी मेरी बड़ी बहन है। तो उनके बच्चों को राखी बांधती है मेरी लड़की, और मेरी छोटी बहन की लड़की भी बांधती है। तो जब हम जाते हैं तो अपने हाथ से बांध देती है, और जब हम नहीं जाते तो जो मेरी छोटी बहन की लड़की है वो बांध देती है। मतलब उनकी बुआ की भी राखी आती है, तो उनकी बुआ की भी और मेरी बेटी की भी और अपनी भी। तो मेरी छोटी बहन की बेटी बांध देती है, तो ये मैं वहाँ पे भिजवा दूँगी तो राखियाँ पहुँच जाएंगी। और फ्रेंड्स ये है रोली और चावल, जिनको मैं मिक्स कर दूँगी और पैकेट में कर दूँगी पैक। तो फ्रेंड्स ये रोली चावल कर दिए हैं मैंने मिक्स, अब इनको मैं करती हूँ पैक। तो फ्रेंड्स ये कर दिए हैं मैंने यहाँ पे पैक। तो फ्रेंड्स ये तो एक शगुन होता है, बाकी रोली चावल तो होता ही है। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से पैक कर दिए हैं। और फ्रेंड्स वैसे इतनी राखियाँ लगती नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा भेजनी चाहिए, शगुन की फालतू राखियाँ भेजनी चाहिए, उतनी ही नहीं भेजनी चाहिए और ना ही उतनी थाली में रखनी चाहिए कि जितनी ज़रूरत होती है। तो उससे 1-2 फालतू ही होनी चाहिए। तो मैं तो काफ़ी फालतू भेज देती हूँ कि शगुन अच्छा हो किसी का। तो इस वजह से मैं ये अब कर दूँगी इनको पैक। तो फ्रेंड्स जब अगर पोस्ट करते हैं तो फिर इसी तरह की राखी भेजी जाती है। जब हाथ से बांधते हैं तो फिर थोड़ी सी और अच्छी फैंसी ले आते हैं, क्योंकि पोस्ट में तो देखिए ये फिर थोड़ा सा वज़न का हिसाब किताब पड़ जाता है, इस वजह से। तो ये कर दी है मैंने राखियाँ पैक। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मैंने इनको पैक कर दिया है और अब मैं दे दूंगी इनको मिस्टर को। तो मिस्टर इन्हें कर देंगे पोस्ट। तो ये दोनों राखियां मैंने पैक कर दी हैं। तो फ्रेंड्स वैसे तो खैर मेरी बहन के
पोती हो गई है, यानी बड़े बेटे के बेटी हो गई है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि नहीं, राखी तो जैसे पहले से चलती आई है उसी तरीके से बांधी जाएगी। तो फिर ये वो मंगवाती है अभी भी, तो मेरी बेटी की तरफ से मैं भेज देती हूँ या खुद बांध देती। पिछले साल तो हम खुद ही, मेरी बेटी ने अपने हाथों से बांध दी थी राखी। आपने पिछले साल का व्लॉग देखा भी होगा। तो ये मैं कुछ इस तरीके से पैक कर दूँगी, बाकी मिस्टर कर देंगे जो भी होता है। तो देखिए इस तरीके से हो गई है राखी पैक। तो फ्रेंड्स ये दोनों राखियाँ हो गई पैक और देते हैं मिस्टर को।